सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 8 का अर्थ और भावार्थ। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मुझे ऐसा कोई भी कारण, कोई भी वजह, कोई साधन नहीं सूझ रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, दुख देने वाले इस शोक को समाप्त कर सके, क्योंकि इस संपूर्ण पृथ्वी की सारी धन संपत्ति, निष्कंटक राज्य और स्वर्ग के देवताओं के समान राज्य मिल जाए तो भी मैं इस शोक से, इस परेशानी से उबर नहीं पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। भावार्थ। अब हम यहाँ पर एक बात और मान सकते हैं, जैसे कहा भी गया है कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान की मर्जी पे सब छोड़ दे बंदे। अर्जुन समझ गया है कि बिना श्री कृष्ण की सहायता के अब वह अपनी असली समस्या का हल नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान, विद्वान और ऊंचा पद, मान, प्रतिष्ठा, इन सब से जीवन की मानसिक समस्याओं का हल ढूंढना व्यर्थ है। यदि हमने कोई गुरु बना रखा है जो कृष्ण भावनामृत पान कराने में सक्षम है, वैष्णव है, तो वही हमारी सारी समस्याओं का हल निकाल कर हमारे जीवन को शांति में बना सकता है। कहने का मतलब है, जीव को मानसिक शांति श्री हरि का शरणागत होकर ही मिल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 9। संजय कहता है, हे राजन धृतराष्ट्र, शत्रुओं को समाप्त करने वाला, नींद पर विजय पाने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से स्पष्ट शब्दों में ये कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया है। भावार्थ। संजय द्वारा अर्जुन का संताप सुनकर, युद्ध का मैदान छोड़कर भिक्षा से जीवन गुजारने की बात सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा प्रसन्नता हो रही है। लेकिन अब जब संजय ने साथ ही ये भी बता दिया है कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, ये बात अलग है कि कुछ समय के लिए अर्जुन अपना पारिवारिक मोह के कारण अकारण ही शोक से पीड़ित है, किंतु अर्जुन ने अपने आप को शिष्य के रूप में श्री कृष्ण का शरणागत कर लिया है और इससे ये निश्चित हो गया है कि वह जल्द ही इस शोक संताप से उबर भी जाएगा और श्री कृष्ण की आज्ञा से पुनः युद्ध करेगा, और तब ये जो प्रसन्नता धृतराष्ट्र को हो रही है ये समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 10। अर्थ और भावार्थ। अर्थ। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करते हुए, संताप करते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने हंसकर कहा। भावार्थ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब तक जो भी बात अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई है वह सखा रूप में हुई है। तो एक दूसरे के सखा होते हुए दोनों के पद समान है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। लेकिन अब जब अर्जुन ने स्वयं को श्री कृष्ण के सामने शिष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है और इसीलिए श्री कृष्ण को हंसी आ गई है। अब वह समझ गए हैं कि अब अर्जुन उनका पूर्ण रूप से शिष्य बन गया है और श्री हरि तो अपने से प्रेम करने वालों के लिए हर रूप में तैयार रहते हैं, प्रस्तुत रहते हैं, चाहे वह उन्हें सखा, भाई, पुत्र, प्रेमी, चाहे जिस रूप में माने, वह वही रूप में आपका प्रेम स्वीकार करेंगे। और यहाँ जब गुरु शिष्य का नाता दोनों के बीच स्थापित हो ही गया है, तो फिर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच वह गंभीर संवाद या बातें हुई हैं या हो रही हैं, जिनसे युगों युगों तक संपूर्ण संसार की सारी मानव जाति लाभान्वित होगी। और श्रीमद् भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, अपितु हर व्यक्ति, हर समाज, हर जाति के लिए उपयोगी है। गीता उपदेश सुनने का अधिकार शत्रु तथा मित्र दोनों को समान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 11। अर्थ और भावार्थ। अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने उन बातों पर शोक व्यक्त किया है जिन पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए था। तुम बड़े ज्ञानी पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान पंडित होते हैं, वह किसी के जीवित रहने पर या मर जाने पर शोक नहीं करते हैं। भावार्थ।
इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहले तो अज्ञानियों की भांति शोक करने पर उसको बार बार यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये जो विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, तर्क दे रहे हो, ये वास्तव में विद्वानों के गुण नहीं हैं। विद्वान तो वह होते हैं जो ये जान लेते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। वह किसी भी अवस्था में इस नश्वर शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं, चाहे वह शरीर जीवित हो या मृत हो। और अर्जुन यह नहीं समझ रहा है कि जो शरीर जन्मता है, आज नहीं तो कल इसका विनाश अवश्य होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12, अर्थ और भावार्थ। अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी या किसी काल में नहीं हुआ है कि इस संसार में मैं या तुम ना रहा हो या तुम ना रहे हो, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि भविष्य में मैं या तुम या ये जितने भी तुम्हारे कुटुंबी, मित्र और राजा हैं जो तुमसे युद्ध करने आए हैं, ये ना रहे हो। भावार्थ, तो कहने का मतलब है कि इस संसार में हर जीव को, हर आत्मा को अपने अपने कर्म करने होते हैं और उन्हीं कर्मों के फल के अनुसार हर जीव को इस नश्वर संसार में शरीर धारण करना होता है। यह चक्र निरंतर बिना रुके चलता ही रहता है। प्रायः हम देखते हैं या भोगते हैं कि मनुष्य का जन्म मिलने पर भी जीव अनेक दुखों को भोगता है, असाध्य बीमारियों से घिर जाता है, अल्पायु पाता है। सब कुछ कर्म पर निर्धारित किया गया है। जो श्री हरि के उपासक नहीं हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनके लिए कहा गया है कि पूर्व जन्म के कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। और श्री हरि के शरणागत हो जाते हैं, आत्मा को परमात्मा का ही अंश मान लेते हैं। वे जो भी कर्म करते हैं वे श्री हरि का आदेश मानकर या सेवा भाव से ही करते हैं और यही विचार रखते हैं, 184 खत्म हुई ना, बीते कल्प युग 4 गए, अब तो हाथ पकड़ लो भगवन, मरते मरते हार गए। बार बार का मरना जीना मुझको अब ये भावे ना, बार बार का रोना कल्पना मुझको और सतावे ना। और इसी के साथ सबका जीवन पथ सुगम हो, इसी चाह के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।